वही जानता है कि अब मेरे परिवार में क्या बीत रही है और क्या चल रहा है। उसी बात को रखते हुए सेविका बाई के मन में आंखों में आंसू आए। भाई कोई बात नहीं, ये कोई आंसू दुख के नहीं है, ये खुशी के आंसू है। भाई भगवान ने जो उनको परिवार को संभाला और आज उनका सुखमय जीवन बीत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सेविका बाई। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा हमारे बीच में बाबा के सेवक भोजराम तांबेकर जी आप उपस्थित है। आप भी मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला आपको, इस पर विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। देवी शक्ति जागृत है, हम सब मिलकर बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत भटेरा चौकी में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक शिवशंकर भोंडे के निवासी स्थान पर एक भगवान का 9वां मासिक हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और इस चर्चा बैठक को चलाने के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संचालक जी की आवश्यकता थी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संचालक जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और यहाँ उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। मुझे संचालक महोदय जी ने मार्ग में आने का कारण पूछे और मार्ग में आने का कारण पूछे और क्या अनुभव मिला ये पूछे। मैं अपने शब्दों द्वारा बता रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। मैं इस मार्ग में मेरा जुड़ने का मुख्य कारण था कि मुझे शराब की तो आदत थी और उसके साथ साथ मुझे फिट की बीमारी चालू हुई थी, जो कि फिट मेरे परिवार में या मेरे घराने में किसी को भी नहीं थी। और ये फिट की बीमारी होने की वजह से मैं इस मार्ग में जुड़ा। तब पीने का भी शौक ज़्यादा था, पीता भी बहुत था। मैं अपने पीने पाने के चक्कर में मैंने घर के बर्तन भांडे कपड़े लत्ते सब कुछ बेच चुका था। और हमारे पड़ोस में पहले हमारे अध्यक्ष महोदय जी बैठे हैं, गंगा प्रसाद नकतुरे जी, ये हमारे मोहल्ले में ही रहते थे। तब इनसे हमारे यहाँ सेविका जो भगवान में विलीन हो चुकी है बायाबाई तांबेकर, वो इनसे विचार लेते रहती थी और इन्होंने फिर उनसे मार्गदर्शन किए। उसके बाद में मैं भी बहुत दिनों तक के इस मार्ग से नहीं जुड़ा, वही पीछे बैठ जाता था और शराब पी के आ जाता था, पैसे भी मांग लेता था। वो कहीं छुपा के भी रखते थे तो पैसे चोर लेता था। इस वजह से मैं शराब का भी बहुत अधीन था। और शराब के अधीन के कारण जब मुझे इस मार्ग में आने का कारण समझ में आया कि इस मार्ग में वाकई में देवी शक्ति जागृत है, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्योंकि मैं सेविका को बोला कि मैं पीछे बैठूंगा जरूर तो मेरे को पैसे देगी, मैं शराब पीने के लिए जाऊंगा। तो उसने मुझे पैसे तो दिए और बैठा था और पीछे के पीछे मैं चला गया था। इसमें भी हुआ और उसमें मेरे को उन्होंने तीर्थ बना के दिए थे और मैं तीर्थ बना हुआ पी लिया था। उसके बाद जब मैं भट्टी गया, दारू भट्टी, तो उस दारू भट्टी में मुझे पौवे के अंदर में ही कीड़े नजर आते थे। और उसके दौरान मैंने कम से कम 2 पौवे फोड़ दिया और दारू भट्टी वाले से मेरा झगड़ा भी हो गया था। उसी दौरान मुन्ना डोरे से भी झगड़ा हुआ था। उसी दिन से मेरा एक कान में भी अभी सुन पना है और पुलिस केस भी हो गया था। और मार्ग में आने का मेन कारण शराब तो थी, पर ये अपना फिट की जो बीमारी थी, इस बीमारी के लिए मैंने बहुत दवा पानी करवाया
पर दवा से कोई आराम नहीं लगा और कहीं पर भी कोई आराम नहीं पड़ा। दवा खाते तक के भर आराम रहता था, उसके बाद में कोई आराम नहीं रखता था। फिर मेरे को नथुरे जी ने हमारे यहाँ सेविका बाई को बताया थे कि इस मार्ग से जुड़ो तो आपको यहाँ अनुभव फायदा मिलेगा। तो हम उस मार्ग में जुड़े। इस मार्ग में जुड़ने के बाद मेरे को ठीक कभी आई नहीं। 3 दिनों में ही मेरे को पता लग गया कि मेरी बीमारी ठीक हो गई, क्योंकि मैं पहले साइकिल से कहीं जाना आना नहीं कर सकता था, अकेला कहीं बाजार हाट नहीं जा सकता था, कहीं पर भी नहीं जा सकता था। हमारे यहाँ सेविका मुझे कुमार फर्नीचर गायखुरी काम पर लेके जाती थी और वहाँ से लेने आती थी। और ऐसे करते करते जब इस मार्ग में जुड़े तब से मेरे ना तो कोई फिट आई और ना कोई बीमारी और ना कुछ। तब से मैं अब गाड़ी घोड़ा भी चला लेता हूँ, अकेला दुकेला कहीं भी चले जाता हूँ। अभी मेरे को कोई परेशानी नहीं है। इस मार्ग में आने पर यही एक मेरा अनुभव है कि मुझे बाबा के शक्ति ने बाबा की शक्ति और मानव की भक्ति ये जो होती है दोनों बहुत महान होती है। इसमें अपने को सिर्फ वही एक सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए चलना है और तत्व शब्द नियम का पालन करना है, कार्यकर्ता जी के आदेशों का पालन करना है। और इस मार्ग में कोई पैसा कौड़ी लगता नहीं है, कोई कार्यकर्ता पैसा नहीं मांगता, हमको सिर्फ जाने आने की मेहनत लगती है। बस ये निष्काम भावना से इस कार्य में कार्य मिलता है और निष्काम भावना से ही अपने को कार्य करना पड़ता है। इसमें अपने को 1-2 रुपए किसी को देना दाना नहीं है और ना कोई मांगता। यही अनुभव है। और बस मैं इतना ही कहकर अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और सबसे नमस्कार लेता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंदे जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर भटेरा चौकी के अंतर्गत बाबा के जिम्मेदार सेवक शिवशंकर भोंडेकर जी के आए एक भगवान का 9वां हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा झुमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। आज के एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के एक स्पेशल चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग में आने का कारण पूछे, जो मैं अपने शब्दों द्वारा बताने जा रहा हूँ। मेरा मार्ग में आने का कारण है कि मैं अत्यधिक मात्रा में शराब पीता था। शराब तो सभी पीते थे, लेकिन मेरा शराब पीना कुछ थोड़ा अलग टाइप का था। मैं इतनी अधिक मात्रा में शराब पीता था, ना मेरे को अपने बच्चों का ख्याल रहता था, ना मिसेज का ख्याल रहता था, ना अपने परिवार का ख्याल रहता था। मैं शराब में इतना डूबा रहता था, ना मैं अपनी सही ढंग से ड्यूटी जाता था। बस सुबह शाम मेरे को शराब दिखती थी। जब भी मेरी शराब उतरती थी मैं दारू भट्टी चले जाता था। कई प्रकार के उपाय किए, कई प्रकार की मेडिसिन भी किए, लेकिन मैं कुछ ही दिन सही रहता था, फिर मैं अपनी शराब की आदत पकड़ लेता था। मेरी शादी को लगभग 13 साल हो गए। मेरी 2 सेविका हैं, एक 13 साल की, एक 8 साल की। धीरे धीरे वो बड़े हो गए, पढ़ने लिखने लगे, लेकिन मेरी शराब की आदत बढ़ते गई। यहाँ तक कि कई प्रकार के मोबाइल घुमा दिया, कई लोगों के पैसे रहते थे वो घूम जाते थे। शराब के कारण सेविका भाई बहुत परेशान हो गई थी। यहाँ तक कि वो बोले 12-13 साल से बहुत समझाए, बहुत प्रकार की मेडिसिन करवाए, अनेक लोगों के द्वारा विचार भी दिए, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर वह तलाक के लिए तैयार हो गए थे। मैं भी शराब के नशे में था। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तलाक ले लूँगा। लेकिन कोई ने बोला कि एक ही मार्ग बचा है, परमात्मा एक। वो सही बात है कि सब रास्ते बंद हो जाते तभी परमात्मा एक का रास्ता खुलता है। इस रास्ते में, इस मार्ग में मैं जुड़ा। हमारे बीच में उपस्थित हैं राजकुमार किसानी जी कुमारी परिसर से। उनके द्वारा मुझे 3 दिन के कार्य दिए गए, उस कार्य को मैंने किया। उसके बाद फिर उनके द्वारा मुझे मुख्य कार्यकर्ता जैन डोपरानी जी के घर लेके गए, वहाँ से मुझे कार्य मिले। अब मैंने त्याग भी कर लिया हूँ।
त्याग के पश्चात अब मेरा अगले माह पहला हवन आएगा। इस मार्ग में जुड़ने के बाद मुझे मानव द्वारा गलतियां भी हुई। मैंने 2-3 बार शराब का सेवन भी कर लिया, लेकिन इस मार्ग में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित रहते, 24 घंटे चैतन्य रहते हैं। उस मार्ग में गलती करने के बाद भी मुझे पनिशमेंट मिला। फिर से मेरे दुख खड़े हो गए थे, वही परिवार में तनाव चालू हो गया था। लेकिन फिर मैंने माफी मांगा, बाबा को वचन दिया, कार्यकर्ता जी को वचन दिया, सहकार्यकर्ता जी बैठे उनको वचन दिया। फिर मार्ग की फिर जो रूपरेखा थी, फिर मैं अपने नियमों से करने लगा, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करने लगा, सही नियमों से कार्य करने लगा। ऐसे करते करते जी मुझे अब 1 साल के ऊपर हो गया, मेरा त्याग भी हो गया है। परिवार खुश है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज की परेशानी नहीं होती। बच्चों की तबीयत खराब होती रहती थी, बार बार डॉक्टरों के पास लेके जाते थे। आज 13-14 महीने हो गए कि ना बच्चे लोग गए और ना मैं डॉक्टर के पास गया। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि परिवार बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बहुत लाइन से चल रहा हूँ, सीधे ऑफिस जाता हूँ, सीधे ऑफिस से आता हूँ। ये मार्ग बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसा मार्ग कहीं आज तक मिला नहीं। और सही में इस मार्ग में देवी शक्ति विराजमान रहती है, जो सभी के दुख दूर करती है। इतना मैं अपने शब्दों का नाम सभी से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुंदे जी को प्रणाम। परमात्मा आज के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला है जो इस प्रकार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुंदे जी को प्रणाम। परमात्मा मार्ग में आने का कारण है कि हमारे यहाँ सेवक जी बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते थे। वो कम से कम अगर वे शराब का सेवन प्रारंभ किए तो कम से कम 1 सप्ताह तक के शराब का सेवन करते थे। ना जाने अभी तक के कितने मोबाइल घूम गए, उनके पैसे घूम गए, कितने कर्जाबाड़ी कर दिए, गिनती नहीं है। वो घर भी नहीं आते थे, एक सप्ताह कहीं भट्टी में, कहीं बस स्टैंड में, रोड में कहीं भी पड़े रहते थे। उनको घर परिवार में क्या है नहीं है, किसी की तबीयत खराब है क्या है, कोई पता नहीं रहता था उनको। ऐसे ही करते करते हम लोगों ने बहुत मेडिकल दवा भी करवाया, डॉक्टरी उपचार करवाए। पंडा पुजारी के पास में जो जैसा होती था वैसा करते थे कि चलो कहीं से भी इनको फायदा मिल जाए। रिश्तेदारों ने, मोहल्ले पड़ोस वालों ने भी बहुत समझाए कि बोले शराब का सेवन मत करो। यहाँ तक कि हमारा तलाक का भी इन्हें समझाने के बाद भी वो नहीं समझ रहे थे और शराब का सेवन करते जा रहे थे। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे कि ये कम से कम 50-50 हज़ार का, एक सप्ताह में 50 हज़ार का, 30 हज़ार का ऐसा कर्जा करते जा रहे थे। तो मैंने बोली ये नहीं समझ रहा है तो हम लोग आपको तलाक दे रहे हैं करके हम लोग ने तलाक तक के बाद चले गए थे, वकील के पास भी खड़े हो गए थे। उसके बाद फिर हमारे यहाँ भैया ने बोले कि तुम्हारे पास में, भैया को किसी का फोन आया था, बोले ऐसा मत करो, एक बार इस मार्ग में जाकर के देखो। बोले परमात्मा एक में इसमें बहुत सारे लोग ऐसे छोड़ दिए हैं, शराब छोड़ दिए हैं, सुधर गए। फिर हम गए, भैया ने बोले लास्ट बार तुमको वार्निंग दे रहे हैं, इसमें आने के बाद में आप छोड़ दो तो ठीक है, नहीं तो बोले फिर तो फैसला ले लिए। फिर मोहल्ले में भी मैंने किसी से पता की कि बोले इस मार्ग में कौन है, हमको इस मार्ग में आना है करके। तो उन्होंने हमें बिसाने सेवक जी का पता दिए, उनको बुलाया और हमको उन्हीं से कार्य मिला। उसके बाद में फिर उन्होंने हमें 3 दिन के कार्य दिए कार्यकर्ता जी के आदेश पर, और फिर उन्होंने हमें कार्यकर्ता जी के घर ले करके गए। तब से फिर हमारे सेवक जी ने शराब का सेवन बंद कर दिए। 6-7 महीने तक उन्होंने शराब का सेवन नहीं किए। उसके बाद में उन्होंने शराब का सेवन बीच में चालू कर दिए थे। फिर अभी तो शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं। हमें कार्यकर्ता जी ने त्याग के कार्य भी दिए, त्याग का भी हो गया हमारे घर में। उसके बाद में एक बार फिर गलती कर लिए थे उन्होंने, फिर डबल से 11 दिन के त्याग के कार्य दिए गए, उसमें हवन हुआ। तो अभी सब घर में अच्छे हैं। अभी तक हम लोग मार्ग में आए 1 साल से ज़्यादा हो गया। अभी तक घर परिवार में हम लोग, नहीं तो पहले हम हर 2-4 महीने में डॉक्टर के पास जाते रहते थे। अभी 1 साल से हमारे परिवार से कोई भी डॉक्टर के घर में नहीं गए, कोई पैसे वैसे और कोई सब तरीके से अच्छे हैं। हमारे घर में कोई भी ऐसी मुसीबत परेशानी नहीं है, सब अच्छे हैं। सभी को नमस्कार।